जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मोज़ले इन 1913। ठीक है, कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि डोमिनेटेड डार्क ट्रायड्स क्या होता है, फिर न्यूलैंड डार्क ऑक्टेव्स है, उसने अपना एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल दिया। उसके बाद आया था मेंडलीव, उससे दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एज वेल एज उसने क्या दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, लेकिन इन सब में क्या था, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ऐसा पहला एलिमेंट जिससे एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वो क्या था, मोज़ले था। ठीक है, इसने अपना एक लॉ दिया जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic number। इसका मतलब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जो पीरियोडिक चेंज होती है, रेगुलर इंक्रीज होता है, रेगुलर डिक्रीज होता है, या फिर रिपीटेशन होती है, या पीरियोडिसिटी बोले, पीरियोडिसिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किस वजह से होती है, वो किससे रिलेट करती है, वो एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है, एटॉमिक मास से रिलेट नहीं करती है। ठीक है, ये था क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सिंपल बोले इस लॉ का ये मतलब था कि एलिमेंट को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करो, क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है वो क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, तभी जाके क्या आती है, पीरियोडिसिटी आती है। और पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या होती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर ही जो होता है वो बेसिस होता है। अब देखते हैं कि पीरियोडिसिटी चीज क्या होती है और ये पीरियोडिसिटी का काज क्या होता है। मेंडलीव ने भी पीरियोडिसिटी सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस की थी न्यूलैंड ने। उससे बोला था 8th एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होगी एज द फर्स्ट वन, लेकिन क्यों होगी वो भी नहीं कहा था। उसके बाद मेंडलीव आया, मेंडलीव ने भी कहा कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वो रिपीट होती है, लेकिन क्यों होती है वो इससे नहीं बताया। ठीक है, अब काज ऑफ पीरियोडिसिटी जो होती है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, द रेगुलर इंक्रीज, रेगुलर डिक्रीज और रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, उस चीज को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। हम देखते हैं सिंपल क्या काज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी किस वजह से आती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, और वो फिक्स्ड इंटरवल क्या है। ठीक है, सपोज करते हैं हम मान के चलते हैं, हमने क्या लिया, हमने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिया, आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। ठीक है, अगर हम देखें ये जो लिथियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या आएगा, 3, इसका आएगा आपके पास 11, इसका होता है 19, इसका 37, सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का होता है 87। ठीक है, और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं आगे देखती हूँ। रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, 19, इसका आएगा 37, इसका आएगा 55 और इसका आएगा 87। ठीक, अब इनका अगर हम क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका आएगा आपके पास हीलियम, देन आएगा आपके पास 2s1, इसका आएगा आपके पास नियॉन, आर्गॉन, यहाँ पे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और यहाँ पे रेडॉन। और आगे क्या होगा, इस केस में 2s1 है, यहाँ पे आएगा 3s1, यहाँ पे आएगा 4s1, इस केस में आएगा आपका 5s1, यहाँ पे आएगा 6s1 और यहाँ पे आएगा, इसका आएगा आपके पास रेडॉन और आएगा आपके पास 7s1। क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, मतलब यहाँ तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्रिप्टॉन है, उसके बाद 5s1 आएगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबकी अगर आपने देखा वो क्या है, आपके पास ns1 है। ठीक है, इस केस में 2s1 है, यहाँ पे 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है और 7s1 है। हर एक जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ये सब के सब ग्रुप फर्स्ट में जो है वो आते हैं, एल्कली मेटल्स में आते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सेम आ रही है, लेकिन कब सेम आ रही है, अगर हम लिथियम और सोडियम में देखें, यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, वो 8 का गैप है, यहाँ पे जो गैप है वो भी क्या है, आपका 8 का गैप है।
यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है और इस केस में क्या है आपके पास 32 है। इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। 2, 8, 8, 18, 18 और 32 ये ऐसा गैप होता है जिनके बाद ही क्या होती है आपकी जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है कि बैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और चूंकि सभी वाले एलिमेंट में जो बैलेंस शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से इन सब की जो फिजिकल और मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, वो सिमिलर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिसिटी का काज क्या है, पीरियोडिसिटी का काज है कि कुछ इंटरवल्स के बाद क्या होती है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिपीट होती है। और वो इंटरवल क्या है, वो इंटरवल ये सारे नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैजिक नंबर्स के बाद ही क्या होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिपीट होती है। इन केस ऑफ alkali metal it is NS1, in case of alkaline earth metal it is NS2। तो इसी इंटरवल्स के बाद चूंकि क्या होती है आपकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है, यही काज होता है कि इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। आपको पता है ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सेम होती है। तो किस वजह से आ रही है, बिकॉज द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था कि पीरियोडिसिटी क्या होता है और पीरियोडिसिटी जो है वो किस वजह से जो है वो आती है, इसका आंसर जो है वो आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आपको मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ये इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, सिंपल बोले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 18, और जो आपके पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स क्या होती है, ग्रुप्स होती हैं आपकी वर्टिकल रोज, और जो कॉलम्स सॉरी ये पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रोज बोलो या फिर हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बोलो, आपकी अपनी मर्जी। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आएगा आपका ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है, पीरियड्स होती हैं। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, ये जो आपके पास ग्रुप होता है इनमें अब ऐसे ऐसे करके क्या है आपके पास वर्टिकली जो है वो 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम होगी। जैसे पहली एग्जांपल मैंने क्या लिया, अल्कली मेटल्स की, उनकी जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की NS1 होती है, इस वजह से क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सेम होती है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप चाहे वो आपके पास ग्रुप 13 का हो, ग्रुप 14 का हो, ग्रुप 12, विद इन ग्रुप 12 में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम होंगी। ठीक है, इवन उनकी जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। अगर आप पीरियड्स की बात करें तो यहाँ पर जो पीरियड्स होते हैं वो कितने आते हैं, वो 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स में जो है अगर आपको फर्स्ट पीरियड में देखूं, जब आप पीरियड्स की बात करते हो ना, पीरियड से आपको जो है वो ये क्या बोलते हैं, आइडिया आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने नंबर ऑफ जो है वो शेल्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होता है, सेकंड पीरियड में 2 शेल होते हैं, थर्ड पीरियड में जो है वो क्या होते हैं, 3 शेल होती हैं, ऐसे ऐसे करके फोर्थ में जो है वो 4 शेल्स होंगी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें जो है वो एक ही जो है वो शेल होगी, सिंगल शेल होगा। ठीक है, जो आपका सेकंड पीरियड होगा उसमें क्या होंगी, उसमें 2 शेल होंगी, थर्ड पीरियड में क्या होगा आपके पास 3 शेल होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक चीज होती है यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें जो है वो 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड पीरियड में कितना आता है आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो पीरियड फर्स्ट होता है उसमें जो है वो 2 एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड जो होता है उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, जो थर्ड होता है आपके पास पीरियड उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड नंबर 4 में जो है वो 18 एलिमेंट्स आते हैं, पीरियड नंबर 5 में जो है वो 32 एलिमेंट आते हैं, सॉरी 18 एलिमेंट्स आते हैं, पीरियड नंबर 6 में जो है वो 32 एलिमेंट्स आते हैं, और पीरियड जो 7 होता है वो क्या होता है, आज तो इनकम्प्लीट सॉरी कंप्लीट है, पहले क्या होता था इनकम्प्लीट, उसमें भी 32 ही एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो पीरियड फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, जैसे हमने मेंडेलियन में पढ़ा वैसे ही इस केस में भी होगा। सेकंड और जो थर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और जो सिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या आते हैं, मैक्सिमम नंबर या फिर 32 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं।
अब ऐसा क्यों है कि फर्स्ट पीरियड में जो है वो 2 ही एलिमेंट्स क्यों आते हैं, सेकंड में जो है वो 8 क्यों आते हैं, 10 क्यों नहीं आते, इसमें 8 ही क्यों आए, इसमें 12 क्यों नहीं आए, या 2 ही यहाँ पर क्यों नहीं आए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी शेल आ रही है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में जो है आपके पास क्या होगा, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होगी, ठीक है। अगर एक शेल होगी इसका मतलब कि एक शेल में जो है वो कितनी सबशेल होती है, एक ही सबशेल है, और वो कौन सी सबशेल होगी, वो होगी आपकी 1s, ठीक है। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब कि आपका जो फर्स्ट पीरियड है जिसमें एक ही शेल आती है उसमें सबशेल क्या है, आपके पास 1s है, और चूंकि 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इस वजह से क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपके पास पीरियड है इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 ही आ सकते हैं। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी 2 ही होंगे। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम में क्या होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे ही अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स होंगी, ठीक है, और उन 2 शेल में जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे आ सकते हैं, 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, ठीक है, सॉरी 1s2 ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पर आप 1s2 को जो है वो इंक्लूड नहीं करोगे। सेकेंड शेल में 2 सबशेल होती है और 2 सबशेल कौन सी हो सकती है, 2s हो सकती है और 2p हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, सेकेंड पीरियड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए जो आपका सेकेंड पीरियड होता है उसमें 8 ही एलिमेंट होते हैं। पहला वाला एलिमेंट जो होगा उसपे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 और 8 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिथियम है, उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हो रही है, वो होगा 2s1। इसका क्या होगा आपके पास 2s2, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2s2 एंड 2p1। इस केस में होगा 2s2 2p2, यहाँ पे होगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन के केस में 2s2 2p4, फ्लोरीन के केस में 2s2 2p5 एंड नियॉन के केस में 2s2 2p6, ठीक है। इसका मतलब इस सेकंड शेल में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 2d नहीं होता है, 2p तक ही होता है। सेकंड शेल में 2 सबशेल है, 2 सबशेल का मतलब अप टू 2p तक ही, 2d इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब चूंकि पहले इसलिए ये जो पूरे के पूरे जो एलिमेंट है ना 8 एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड को जो है वो बिलोंग करते हैं। सेकेंड पीरियड में 2 ही नंबर ऑफ जो है वो शेल है और उन 2 शेल में 2 सबशेल है, और 2 सबशेल में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें इसे कैरी किया 1 इलेक्ट्रॉन, इस केस में इसे कैरी किए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसे कैरी किए 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 तक ही आ सकता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो कितने एलिमेंट्स आते हैं, वो 8 एलिमेंट्स आते हैं। बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में क्या होता है, आपके पास 3 सबशेल्स होती है। थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होती है, ठीक है, क्या होती है, 3 तरह की शेल्स होती है। और कौन कौन सी शेल होती है, 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है, ये 3 शेल होती है। और अगर मैं यहीं पे फोर्थ पीरियड की भी बात करूं, इसमें 4 शेल्स प्रेजेंट होती है, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें क्या आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब थर्ड शेल में जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो 18 हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि थर्ड शेल में जो है वो 18 एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब कि यही 2 खाली फिल होंगे, ठीक है, ये वाला फिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ n+l। अगर हम n+l रूल के हिसाब से देखें, ये जो 3d होता है इसका जो n+l आएगा, दैट इज 3 + 2 = ये होगा 5। n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, वो 2 होती है, तो 3 + 2 दैट इज 5। अगर मैं यहाँ पे 4s की बात करूं, इसका जो n+l होगा, n इसका 4 है और s जो होता है उसके लिए जो l की वैल्यू होती है क्वांटम नंबर्स में देख लेना, वो होता है 0। 4 + 0 आ जाएगा आपके पास 4। इसका मतलब कि ये जो 3d है इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s, तो जब तक 4s फिल नहीं होगा तब तक 3d जो है वो फिल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जब तक आपका फोर्थ पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि फोर्थ पीरियड में ही आपकी जो है वो 4s आ रही है, तब तक ये 3d जो है वो फिल नहीं हो सकता। इसीलिए जो थर्ड पीरियड होता है उसमें चूंकि यही 2 जो शेल होंगी वो जो है वो फिल होंगी,
और ये जो 3D होगा वो क्या रहेगा, वो वैकेंट ही रहेगा। अब इस केस में S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए आपको 8 ही एलिमेंट की जरूरत है। इसीलिए ये जो थर्ड पीरियड होता है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, वो 18 नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें, मैंने बोला कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, वो आते हैं 18 एलिमेंट्स। वो क्यों आते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं 4s जो है उसका जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे जो है वो 14 एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम सबको टोटल करें आपके पास जो है वो 32 एलिमेंट जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये 4 वाला जो है वो क्या करना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन 32 नहीं आता बल्कि क्या आता है, 18 ही आता है। ऐसा क्यों होता है, इस केस में अगर मैं देखूं 4s 4p और 4d, 4s 4p एंड 4d 3d, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसके बाद फिल क्या होना है, इसके बाद फिल होना है 4d और 4f भी होना है। लेकिन अगर मैं 4d की बात करूं, 4d के लिए जो l+l रूल होता है, दैट इज 4 + 2 = 6, और इसी के बाद फिफ्थ पीरियड भी आने वाला है। और फिफ्थ पीरियड में क्या होती है, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल्स होती है। 5 शेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा और 5f होगा, ठीक है। फिफ्थ शेल में आपके पास क्या होती है, ये तरह की ऑर्बिटल्स जो होती है, ये तरह की सबशेल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास जो है 5s कब फिल होगा, 5s के लिए 5 + 0 होता है आपके पास, दैट इज 5 जो होती है वैल्यू n+l की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। 4d तब तक फिल नहीं होगा जब तक आपके पास 5s नहीं आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो इस केस में फिल नहीं होती है, ये फिल होगा, ये फिल होगा और 3d फिल होगा। और चूंकि इन तीनों में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं, इसीलिए जो थर्ड पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड होता है, उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, वो 18 होते हैं। रिस्पेक्टिवली ऐसे ही क्या होता है आपके पास फिफ्थ में 18 होता है और सिक्स में क्या होता है, 32 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये हमने बात की कि क्यों एक पीरियड में जो है वो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इनसे ज्यादा क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिव जो ऑर्बिटल्स होती है वो लिमिटेड होती है, वो सभी फिल नहीं हो सकती है, बिकॉज इनमें क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि आपने देखा होगा कि आज का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो होती है 4 तरह की जो है हम बोल सकते हैं ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी, उसके बाद डी और उसके बाद लास्ट पे क्या होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एस ब्लॉक में जो है वो एलिमेंट कौन कौन से आते हैं और इसका नाम जो है वो एस ब्लॉक क्यों रखा गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जहां पर जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे आना चाहिए, एस सबशेल में आना चाहिए, ठीक है। जहां पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब चूंकि एस सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वो 2 ही होते हैं। एक होता है एल्कली मेटल और एक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक वाले में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक वाले में होगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी अगर हम देखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो होगा आपके पास NS122। मैंने 1 to 2 इसे लिखा क्योंकि इस केस में एक ग्रुप की होगी NS1 और एक की क्या होगी, NS2 होगी। इसमें जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें क्या होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये होगा एल्कली मेटल और ये वाला क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और यही रीजन है कि एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप आते हैं, उसमें जो है वो 4-5 ग्रुप नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि जहाँ पे वैलेंस शेल जो होती है वो एस सबशेल में जाएगी, उसको एस ब्लॉक कहेंगे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, वो पी सबशेल में जाएगा। अब चूंकि पी सबशेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ग्रुप होता है वो क्या है, इस केस में लिखना कि ग्रुप जो होता है इस केस में 1 होता है और 2 जो है वो इंक्लूड होता है एस ब्लॉक में। यहाँ पे जो ग्रुप इंक्लूड होता है, 6 ग्रुप यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। एक में जो है वो क्या होगा, NP1 होगा, NP2, उसके बाद NP3, NP4, NP5 एंड लास्ट में क्या होगा, NP6। तो यहाँ पे जो ग्रुप होता है 13 से लेके 18 तक। ग्रुप 13 को हम जो है वो बोरान फैमिली कहते हैं, 14 आएगा, उसके बाद कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन,
उसके बाद आएगा हाइड्रोजन फैमिली और लास्ट पे क्या होगा आपकी नोबल गैसेस होंगी, ठीक है। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी आपके पास NH2 Np126, क्योंकि यहाँ पे S ऑलरेडी फिल हो चुका है, खाली P जो है वो फिल होना है और वहाँ उसकी जो लिमिट है वो क्या हो सकती है 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ सकते हैं। उसके बाद ये हुआ S, उसके बाद P, उसके बाद लिखो थर्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जहां पे आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे जाए, वो जाए पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट डी सब शेल में। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वैलेंस शेल होती है सबसे बाहर वाली शेल, उसके अंदर वाली जो होती है सेकंड लास्ट वाली उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट, और उसके जो थर्ड लास्ट वाली होती है अंदर वाली उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है n-1, n मतलब होता है लास्ट वाली, -1 का मतलब उसकी थोड़ी सी अंदर वाली, n-1 d 1 to 10, बिकॉज इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डी में आ सकते हैं वो कितने आते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और यही रीजन है कि इसमें जो है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन डी में आ सकते हैं, इस वजह से क्या होता है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डी में या ग्रुप्स होंगे वो भी कितने होंगे आपके पास, वो 10 ग्रुप होंगे। और स्टार्ट कहाँ से होगा, वो होगा स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, ठीक है। 3 से लेके 12 तक देखोगे 10 ग्रुप जो है वो इसमें आ सकते हैं, बिकॉज जो डी होता है उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ये इसकी क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और लास्ट पे अगर हम देखें इसी का वो होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, थर्ड लास्ट वाली। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है n-2f1 to 40, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट f सब शेल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद n-1 d, n-1 का मतलब आप पेनल्टीमेट शेल जिसमें जो है वो 0 एलिमेंट हो सकता है या फिर 1 एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद ns जो होता है वो क्या होता है, पूरा फिल होता है ns2। ये इनकी क्या आएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। अब जो कि एफ ब्लॉक में क्या होते हैं आपके पास 14 एफ जो आपकी ऑर्बिटल होती है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यही रीजन है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 14 होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जो है वो सेपरेट जो है वो रखते हैं नीचे, इनको हम कहते हैं लैंथेनाइड एज वेल एज एक्टिनाइड, ठीक है। ये क्या था पूरा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो है वो क्या क्या एडवांटेजेस थे, सबसे पहले तो द पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो है वो क्या हो गए, वो जस्टिफाई हो गए। अब चूंकि इसने बोला कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई नहीं करना है। एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप का डिफरेंट होता है, लेकिन नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। आप प्रोटियम की बात करो, ड्यूटेरियम की बात करो या ट्रिटियम की बात करो, सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम होता है। इसका मतलब पहली जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज बनी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्या थी, खराबी थी, वो क्या था, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज जस्टिफाइड। इन सबको जो है वो सिंगल पोजीशन ही मिली क्योंकि हर एक आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड इसमें क्या था, द ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप इज डिस्कार्डेड। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप भी था, ए बी करके था वहां पे, ठीक है। इसने हर एक ग्रुप को जो है सिंगल ग्रुप रखा, इंडिपेंडेंट ग्रुप रखा, जिसकी वजह से कुछ डिसिमिलर एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में जो है वो नहीं आने लगे, ठीक है। उसके बाद इट इज इजी टू रिमेंबर एंड इट इज इजी टू रिमेंबर। आप इसको जो है आसानी से जो है वो याद कर सकते हो और बना भी सकते हैं। इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। उसके बाद जब हमने डिवीजन किया पूरे पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ में, इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट जो है उसको करना, एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना वो काफी ज्यादा क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखें, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है याद रखना
ग्रुप फर्स्ट के ऊपर जो है वो प्लेस किया है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। इसकी अपनी क्या है, अलग सी पोजीशन है, ऊपर जो है वो डाल दिया। ये ग्रुप फर्स्ट में इसलिए डाल दिया गया है, ऊपर डाल दिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, दैट इज ns1 की तरह होती है। क्योंकि ग्रुप फर्स्ट जो है उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ns1 होती है, उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन इसके अलावा ये ग्रुप 17 से भी रिजेंबल करता है, बिकॉज ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या है, वो मेटल्स हैं, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है। तो क्यों इसको ग्रुप फर्स्ट के ऊपर ही जो है वो डाला गया, इसका रीजन जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो नहीं दे पाता है। सेकंड क्या है आपके पास, जो आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो है वो जगह नहीं दी गई है, उनको नीचे जो है वो रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्यों इसको मेन बॉडी में जो है वो एडजस्ट नहीं किया है, इसका रीजन भी जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो नहीं देता है। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं ऑल दैट। इसमें एक छोटा सा कभी कभी पूछते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होगा वो 100 से अबव उसका जो है कोई एटॉमिक नंबर होगा, उसका नाम क्या होगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया उसका देती हूँ कि अगर आपको नेमिंग कैसे करनी है उन वाले एलिमेंट की जिनका आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 100 से क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। I pick name of elements जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 100 होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, 100 होगा, 1 के लिए यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है अन, और 0 के लिए क्या आता है, नील, और लास्ट पे आपने IUM लगा देना है। इसका मतलब अन नील नीलियन। दिस अन रिप्रेजेंट्स द 1, नील रिप्रेजेंट्स द 0 एंड दिस नील आल्सो रिप्रेजेंट्स द 0। और आगे क्या लगाना है, IUM लगाना है। 101 अगर होगा तो आप क्या लिखोगे, अन नील अनियम। 102 अगर होगा, अन नील बाह्य, बाह्य रिप्रेजेंट्स द 2। 103 अन नील, अब 3 के लिए लिखोगे ट्राइयम। 104 अगर होगा तो अन नील टेट्रम। 105 अगर होगा तो अन नील पेंटियम। 106 अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, then अन नील इनियम, और 100 अगर होगा तो वो क्या आएगा, अन नील मिलियम, ठीक है। या 110 इसको लिखेंगे, अन मिलियम, ठीक है। आई गेस यहाँ पे अन नील टेट्रियम नहीं है, अन नील क्वाडियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, उन वाले एलिमेंट्स का नाम आ गया जहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो 100 से अबव होते हैं। So it's all about what is modern form of periodic table and what is its advantages and disadvantages.